नमस्कार, जय हिंद भाइयों। आप देखे होंगे कि लगभग जब से सरकार 2014 से सत्ता में आई है, कई चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिस पे न तो आम जनता का विचार मांगा जाता है कि हाँ कि उनका विचार क्या है। कई चीज़ें आती हैं और फिर कई चीज़ें वापस आ जाती वापस चली जाती हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता। जैसे किसान आंदोलन था, सरकार अपने मन से ज़बरदस्ती बिना किसानों को बैठक में शामिल किए ही उनको लाती है। फिर क्या था, वो उनका आंदोलन असफल हो जाता है और उसको फिर वो बिल को वापस ले लेते हैं। फिर वही था डिमोनेटाइजेशन का, आपको दिखा दें। डिमोनेटाइजेशन में सरकार ने जो है 2000 के नोट को लॉन्च किया 2016 में, लेकिन फिर उसके बाद देखिए 2023 आते आते 2000 लगभग वो सारे के नोट जो है वो बैन कर दिए गए 2000 के। ये नहीं समझ में आता है कि आखिर डिमोनेटाइजेशन के प्रोसेस में जो खर्च होता है वो तो आम पब्लिक का ही पैसा होता है। वो सरकार तो अपने घर से पैसा ला नहीं रही है। फिर कोई भी अगर आप निर्णय या डिसीजंस अगर आप ले रहे हैं तो आप थोड़ा सोच समझ तो लिया करिए। आपके ग्रुप में अच्छे अच्छे लोग हैं। उस टाइम तो मोदी जी भाषण दे के कह रहे थे कि अगर ये नोटबंदी सफल हो जाएगी तो आप हमको चौराहे पे बीच खड़ा करके जला दीजिएगा। और रियलिटी ये निकली कि नोटबंदी में 99.99% जो है करेंसी फिर बैंकों में चली गई। और रियलिटी ये निकली कि 50 लाख लोगों की नौकरियाँ चली गई, लोग बेघर हो गए, रोड रास्ते पे आ गए। लेकिन साहब को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं पड़ता है। साहब को जो एक राजा धीराज वाली उपाधि दी गई है कि अपना निर्णय ही सर्वमान होगा, साहब जो है अपने ही मन की बात दूसरों को सुनाते हैं, दूसरों के ऊपर थोपना जानते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, आम जनता क्या चाहती है वो नहीं चाहते हैं। 400 का सिलेंडर ये 1200 में बेच रहे हैं। सिलेंडर तो दे दिए हैं लेकिन लोगों के पास उसमें गैस भराने के पैसे नहीं हैं। इनको समझ में नहीं आता कोई भी योजना अगर ज़मीनी पे लाते हैं तो एक मध्यम और एक गरीब परिवार को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए। देश में सारे लोग अमीर नहीं हैं। देश के अभी भी कितने लोग, करोड़ों लोग जो है रातों में भूखे सो जा रहे हैं। 2021 का डाटा था कि 22 से 25 करोड़ लोग जो है ऐसे जो लोग थे जो रात में भूखे सो जा रहे थे। किस टाइप का आप दावा कर रहे हैं? अभी भी बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है और देश का गोदी मीडिया तो एकदम बेशरम हो चुका है। वो शाम को चर्चा करता है डेली कि औरंगजेब अच्छा आदमी था कि नहीं, औरंगजेब का कार्यकाल अच्छा था कि नहीं था। शर्म आनी चाहिए कम से कम। देश के वास्तविक मुद्दों, शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों के कि मतलब उनके एजुकेशन में क्या चल रहा है, उनको रोज़गार कैसे दिलाया जाए, इन सब चीज़ों पे तो आप कभी मैटर नहीं, बहस नहीं होती आपके स्टूडियोज़ में। क्योंकि भैया इनको एक विशेष पार्टी से फंडिंग मिली हुई है ना, मोदी जी से, इनका गुणगान करने के लिए। प्रोपोगेंडा के दम पे ही सत्ता में आए हैं और रियलिटी ये है, आप देखिएगा 2024 के चुनाव में मिट्टी पलीद हो जानी है इनकी। धन्यवाद।